ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सबको राम राम, सबको प्रणाम। हमारे वरिष्ठ संतों को भी, भगवत जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, समस्त राम स्नेही भाई बहनों को मेरा एक बार पुनः राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। हालांकि मैं इसमें पूरे 2 घंटे नहीं बैठ पाया, लेकिन जो बैठ पाए हैं उन्होंने आनंद लिया है। कहेंगे आनंद कैसे लिया? क्योंकि आजकल ध्यान समाधि का अपना विषय चल रहा है और परम आदमी बड़े भाई साहब, भगवत जी भाई साहब बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो उसके अनुसार रग रग रोम रोम में सभी राम स्नेही भाई बहन सुख ले रहे हैं। और महाराज की कृपा से इस धरा धरती पर कहते 20 केवड़ी भगवंत रहते हैं और उन सब की अगर अपन सत्संग सुने तो कहीं ना कहीं हमें नई चीज सामने आएगी। और जो हमें आ रही है, जो अपन देख रहे हैं कि कैसे रग रग रोम रोम का अपन आनंद है, ये सब किसकी कृपा है? परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा है। ये किसकी कृपा है? सुखराम जी महाराज की कृपा। सारा क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन वो बोलते हमारे वरिष्ठ संतों में बैठ करके ही। तो बहुत बहुत आभार हमारे समस्त राम स्नेही भाई बहनों का और हमारे वरिष्ठ संतों का, जो नियमित रूप से शाम को 6 बजे से लेकर के सवेरे 11 बजे 12 बजे तक सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का लाभ ले रहे हैं। और ऐसे हमें लेता रहना चाहिए। तो विषय अपना चल रहा है रचना ग्रंथ और उसका भाग आज अपन तीसरा लेंगे। तो लेने से पहले मैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर महोदया रामेश जी से निवेदन करूँगा, एमडी महोदय से, कि आप कहें तो सत्संग ले। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है, थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम साहब। आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है सर, बारंबार प्रणाम करो। एकदम क्लियर? हाँ सर। चलो ठीक है। चलो एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्या आपने? रिकॉर्डिंग का वो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने, तो बोलना शुरू कर दिया मैंने, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। पहले कर दी, माफी चाहता हूँ, पहले नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, वो आज क्या वो स्क्रीन पे आ रहा है, ऐसे हमेशा नहीं आता। स्क्रीन पे कैसे? जैसे जो वाणी जी लिखी हुई है ना, उसके ऊपर आ रहा है मेरे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज रेखा जी है कि नहीं है? रेखा जी तो थे तो सही उसमें। एक मिनट, रेखा जी अगर हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उनको पोस्ट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी, वीडियो मैंने लाइव कर दिया। अब महाराज से अरदास करते हैं कि जिस प्रकार वीडियो लाइव होकर के पूरी दुनिया में वो सुनाई देता है और पूरी दुनिया में यूट्यूब पर लोग महाराज के शब्दों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसी प्रकार अब आप इस राम सभा के साथ में लाइव हो जाइए। किसको अरदास करते हैं? परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज से अरदास करते हैं कि जब आप पूरी राम सभा से लाइव हो जाएंगे, गटगट में वैभव रूप से आकर के विराज जाएंगे, तो आपके एक एक शब्दों को सुनने का हमें आनंद आएगा। और ऐसा आनंद आप हमें हमेशा देते ही रहना और हम सभी भाई बहनों से सिमरन कराते ही रहना। हम दुनिया को भूल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं भूल सकते। हम अन्य काम में देरी कर सकते हैं,
लेकिन आप ऐसी कृपा करना कि हम सिमरन में देरी नहीं करें। सिमरन में देरी करेंगे तो फिर आपकी डांट पड़ेगी हमें, और आपकी डांट पड़ेगी तभी हम सुधरेंगे। तो आप हम सबको सुधार देना और आपके सिमरन में लगा देना। ऐसा राम जी महाराज से अपन अरदास करते हैं। क्यों पानी भाई साहब, करना चाहिए ना? हाँ, ऐसी अरदास हमें राम जी महाराज को करनी चाहिए। तो विषय अपना चलना रचना ग्रंथ, और भाग है आज उसका तीसरा। तो उससे पहले राम जी महाराज से अरदास करते हैं, जैसे महाराज ने अरदास की। बस आप हमारे साथ जब भी हम सत्संग सिमरन में बैठते हैं, वो सतस्वरूप साहिब आप हमारे साथ लाइव हो जाइए बस, ताकि आपके एक एक शब्दों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। बस यही आपसे अरदास। किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे, किसी प्रकार का कर्म हमारा पीछे नहीं रहे, और हम कहीं उलझे नहीं, पूरी तरह से सुलझ जाए। ऐसी आप कृपा दृष्टि हम सब भाई बहनों पर बनाए रखना। तो जिस प्रकार महाराज ने भगतमाल में अरदास करी, उसकी एक दो साखी लेता हूं कि उस अरदास करने से ही सतस्वरूप साहिब हमारे साथ लाइव होते हैं कि अनंत जुगा आगे हुआ संता वारन पार, मेरी क्या झड़ जीव की सब जन वरणो लार, संता के परताप सु गुरु शरणागत जाई, भगत माल सुख राम के मैं जुग वरणो आई, सायब कृपा कीजियो गुरु गोविंद हर आण, जिन विद जैसा संत हुआ त्यों त्यों कहो बखान, कि संत सुख राम अब सो बोलिया करत प्रणाम लुड़ पाव लागा, किनक दंडोत 50 गुरुदेव को और सब संत को जाग जागा, कि संत को साध अवतार जुग सिद्ध हो, सर्व सो वंदना मान लीजो, भगत को जस में दिल भर कहते हूँ, सर्व सो जन माई आयरी जो, आद अनाद असंख जुग बीच में साध संसार में जोई, दास सुख राम के सर्व चल आवजो, दोष मत दीजियो मोई कोई, मुझ प्रणाम दंडोत सब मान जो, संत सुख देव गोविंद सोही, वंश की लाज हर आपको विड़द है, मद की चाल मत दे कमाही, आद अनाद को मूल ले बोल जो, अरज गुरुदेव सो मान लीजो, दास सुख राम के भगत सो जस है, वेद विचार सो सर्व दीजो, ज्ञान कृपाल गुरु दयाल हो, मौक पर मौक का आप दाता, 10 प्रकार भगत संसार में जोई जन कीन सोई कहो गाता। तो अब अपन को महाराज ने भगतमाल लिखते समय अरदास की थी, और अपन अरदास करते हैं रचना ग्रंथ लेते समय। और अपन सबको जैसे महाराज ने कहा भगतमाल सुनने में कैसा ध्यान लगाना, वैसा का वैसा ध्यान हमें रचना ग्रंथ में देना। कि सुख राम कहे सब सांभळो, चित मन सुरत लगाई, भगत माल जस सुनत रे अद अस सब जाई, भरम कर्म अज्ञानता होय तिमर को नाल, भगत अंश घट उपजे मिले आद गर्भास। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम महाराज। सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा। तो अब अपन 26 साखी तक ले लिया था, और अपन ने देखा था पिछली सत्संगत में कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने और शक्ति ने मिलकर के 3 लोग 14 भुवन की रचना करने का प्रयास किया, चकडोल बनाया, उसका आकार बनाने की कोशिश की,
लेकिन आकार बनता मिट जाता, आकार बनता मिट जाता। परेशान हो गए, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति परेशान हो गए, अब करे तो क्या करे। तो सतस्वरूप साहिब ने आकाशवाणी में कहा, इसको सत शब्द का आधार दो, नयनचर निज नाम का आधार दो, और आप नयनचर निज नाम का आधार लो, तब ये धरती आकाश पाताल स्थिर होंगे। तो जैसे ही सतस्वरूप परमात्मा की आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने ध्यान लगा दिया और महाराज की कृपा से सत्शब्द का आधार दिया और समृद्ध साहिब परमात्मा से करुणा करी कि आप कृपा करो और सत्शब्द का आधार दे करके धरती आकाश पाताल की रचना करो। इतना कहते ही, करुणा करते ही, अरदास करते ही धरती आकाश और पाताल स्थिर होगी, स्थिर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने सतस्वरूप परमात्मा को बहुत जस दिया कि धन्य हो आपको सतस्वरूप साईं परमात्मा, आज आपने हमारे कार्य में मदद की। आप मदद नहीं करते, हमें सत्शब्द की सत्ता का पराक्रम नहीं बताते, तो हमारा काम अधूरा रहता। हम आपने हमें जो काम भेजा दे करके भेजा वो हम नहीं कर पाते। तो सतस्वरूप साहिब ने वहां पर मदद की, अरदास करते ही सतस्वरूप साहिब ने मदद की। तो इसी प्रकार आज भी कोई भाई बहन जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा सेठ साहूकार कोई लेना देना नहीं। सतस्वरूप साईं परमात्मा के लिए एक ही अपन उनका अंश है, उनका जीव है, बस। सब पर वो कृपा करते हैं। शांतिलाल जी सब पर वो कृपा करते हैं, सब पर वो सतस्वरूप साईं परमात्मा कृपा करते हैं और ऐसी कृपा करते हैं कि घट में एकदम शांति बन जाती है, शांति हो जाती है। ऐसी राम जी की भारी कृपा हो जाती है। तो जैसे ही धरती आकाश पाताल थंबे बने, पुणे नहीं मिटे, तो नाव का सत शब्द का विश्वास आ गया। फिर 3 लोग रचिया भिन भिन कर 14 भवन बनाया, धर पाताल क्या सुन तेरे सुरग 21 खवाया। थंबिया शब्द चिंदानंद टेके सत शब्द आधारा, दी सता ब्रह्म जल थंबियो मांड रचिता मारा। फिर मंडप शीश विराजे कोरम 10 द्रगपाल बनाया, कोरम पीठ शेष को आसन ता पर धरणी लाया। अर्थात ये साक्य हमने ले ली थी, अब इनका ज्यादा वापिस अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मेंढक के ऊपर कछुए को रखा और कछुए के सहयोग में 10 द्रगपाल रखे और उनके ऊपर शेष भगवान विराजमान हुए और शेष भगवान के ऊपर ये 50 करोड़ योजन पृथ्वी स्थिर हुई और उसके ऊपर हम और आप सभी बसे हुए हैं, सभी बसे हुए हैं। और इसके अलावा रचियो सुमेर संबंध सो किया, सप्तदीप तब बागा, सूरग 21 रचा गिरवर में 4 पुरी सिर जागा। इतनी सारी रचना उन्होंने कर दी। अब क्या हुआ, अब आगे की बात आज के इस सत्र में अपन देखते हैं कि कर स्थान माय सो बैठा, अब हंस प्रूस बढ़ावे, तीनों लोक बसे जीव सारा, ज्यों सायब मन भावे। कर स्थान माय सो बैठा, 3 लोक 14 भवन, धरती आकाश पाताल समुंदर, सप्तद्वीप 21 स्वर्ग, 4 पुरी सब बना कर तैयार, एकदम तैयार, एकदम तैयार। और चारों उसमें बैठ गए, चारों उस भवनों में बैठ गए और बैठ करके क्या किया कि करे स्थान माय सो बैठा,
आवे हंस पुरुष बनावे, तीनों लोक बसे जीव सारा, जीव सायब मन भावे। अब इस तरह स्थान बनाकर ब्रह्मा विष्णु में शक्ति सब आप रही हिसाबों परिवार बनाए, जोड़ो बनाए और बैठ गए। और हंसों के वो के हंस रूपी आत्मा थी ब्रह्म में, उसका फिर पुरुष बनाना, जीव बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने सोचा कि भाई अब सब जगह जीव बस जाएंगे, जीवों की बस्ती हो जाएगी, कि जोधपुर बस गया होगा, कलकत्ता बस गया होगा, दिल्ली बस गई होगी, जयपुर बस गया होगा, बीकानेर बस गया होगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और ये बात मालिक के मन में अच्छी लगेगी, क्योंकि सतगुरु परमात्मा के हुक्म से ही ये शक्ति ब्रह्मा विष्णु में धरा धरती पर संसार की रचना करने के लिए आए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति, निसदिन पुरुष बनावे, जग में एक रहे नहीं कोई, पाचा हर हर जावे। लो ये क्या हो गया भाई? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति निज दिन पुरुष बनावे, और जग में एक रहे नहीं कोई, जग में एक रहे नहीं कोई, पाता हर हर जावे। अर्थात ऐसा समझकर ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ने रात दिन पुरुष उत्पन्न करने में लग गए, जीवों को पैदा करने लग गए। लेकिन संसार में एक भी जीव नहीं रुका, एक भी जीव नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? एक भी जीव क्यों नहीं रुका? कि वे जीव ब्रह्म ध्यान करके पुणे ब्रह्म ध्यान में मिल गए, ब्रह्म से आते पुणे ब्रह्म में मिल गए। कहीं कोई संसार में आठ अटकाव, तेरी मेरी, लेना देना, ज्ञान ध्यान, लोभ लालच, सुख दुख, ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। ब्रह्म से आए, ब्रह्म का ध्यान करके पुणे चले गए। अब शक्ति, विष्णु, ब्रह्मा, महेश चिंता में पड़ गई। अरे अब कहीं करा है? रात और दिन मेहनत करी ने, एक ही जीव पैदा रिया भाषा की है ही को नहीं। अर्थात एक भी जीव संसार में बचा नहीं। वो तो आ रहे और जा रहे, जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं। सुधांशु जी, दृष्ट पसार ध्यान कर दे क्या, पुरुष नाय दिसे को ही, तीनों लोक पड़ा सब सुना, को काविद हो ही। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि अरब पृथ्वी पर जीवों की बहुत बस्ती होगी, जोधपुर भी बस गया होगा, बीकानेर भी बस गया होगा। यानी कहने का मतलब बस्ती बस गई होगी, लोग पैदा हो गए होंगे, खूब सारे लोग हो गए होंगे। देखा जाए कि ऐसा सोचकर दृष्टि फैलाकर ध्यान से देखा तो संसार में कोई एक भी पुरुष दिखाई नहीं दिया, एक भी जीव दिखाई नहीं दिया। तीनों लोग सब उजाड़ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपस में बोले कि ये क्या बात होगी भाई, अपन चारों मिलकर मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन, रात और दिन जीव पैदा करे, और एक भी पुरुष इस धरती पर नहीं दिख रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लो अबे वो कहीं आए ने गोंदू पड़ी होटे बीच में टावर पैदा कराने, एक ही दिखे ही को नहीं, अनि एक भी नहीं संसार में दिख रहा है। अबे करा तो करो कहीं, अबे करा तो करो कहीं, किने कहा न कट जावा। एड़ा विचार में पड़ गया शांतिलाल जी, एड़ा विचार में पड़ गया ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति। क्या करे तो क्या करे, क्या करें हम? इतने जीव पैदा किए कहां चले गए?
कि दृष्ट पसार ध्यान कर देखा पुरुषन दिशे को ही तीनों लोग पढ़िया सब सुना कहो का विद हो ही नारी पुरुष एक नहीं दिसे तुम्हें हम बहुत बनाया। हो ससुर साहब ऐसे ही आप लाइव रहना, आप हमेशा ऐसे ही लाइव रहना, डिस्कनेक्ट मत होना। यूट्यूब तो अभी 9:30 बजे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप डिस्कनेक्ट मत होना, आप सदा लाइव रहना, आप सदैव लाइव रहना। उससे हम अलाइव रहेंगे और रात और दिन सेवन में लगे रहेंगे। तो आप हमेशा लाइव रहना, आप डिस्कनेक्ट हमसे मत होना। ये यूट्यूब तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा भी 9:30 बजे, लेकिन आप सदैव लाइव रहना। समस्त रामसनी भाई बहनों के घट में जो आपकी शरणागति में है और 101% जिसने अपना निजमन दे दिया, जिसने अपना हृदय आपके सामने रख दिया, जो आपके बन गया और आपके चरणों में नतमस्त होकर के आपके शब्दों को स्वीकार कर लिया, वह सदैव आप लाइव रहना, आप सदैव लाइव रहना, तभी हम अलाइव रह सकेंगे। तो नारी पुरुष एक नहीं दिसे तुम्हें हम बहुत बनाया कहो जी गया कहाँ उड़ बैठा खबर करो किण खाया। है? कि नारी पुरुष एक नहीं दिसे तुम हम बहुत बनाया, कहाँ जी गया कहाँ उड़ बैठा खबर करो किण खाया। अरे भाई एक भी पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने और हमने तो बहुत बनाए थे और वे कहीं चले गए, कहीं उड़कर तो नहीं बैठ गए, कहीं उनको कोई खा तो नहीं गया। क्या कर ऐसे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति विचार में पड़ गए, उनको कोई किसी ने खा लिया, वो कहीं उड़ के कहीं जाके बैठ गए, क्या हो गया ये, ऐसे विचार में पड़ गए। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति परमात्मा के हुक्म से ही धरा धरती पर आए। तो फिर उन्होंने ध्यान किया कि धरियो ध्यान विसन शिव ब्रह्मा, धरियो ध्यान विसन शिव ब्रह्मा खबर जीवा की कीनी, खबर जीवा की कीनी। बैटरी चलते रहो, करते लाओ, चलो हाँ चलो 1 मिनट के लिए, हाँ थोड़ा सा बैटरी लो बोल के वहां कर स्विच बंद कर दिया किसी ने। हाँ तो धरियो ध्यान विसन शिव ब्रह्मा खबर जीवा की आनी, मिलिया जाए उलट सायब में बोलिया उद उद वाणी, मिलिया जाई उलट सायब में बोलिया उद उद वाणी। जब विष्णु भगवान ने, शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा और जीवों की खबर लगी कि सब जीव तो ब्रह्म ध्यान करके उलट साई परमात्मा में मिल गए। ब्रह्म से आए परमात्मा में जाकर के मिल गए, बीच में कोई रगड़ाई था ही नहीं, जैसे आए वैसे चले गए। कोई कल कीमत लेना देना लोभ लालच तारी मारी रोग पीड़ थी नहीं, आए अपना काम किया चले गए। अरे ये तो ब्रह्म से आए और साहिब में जाके मिल गए, राम जी से मिल गए, यानी ब्रह्म से आए ब्रह्म में जाकर के मिल गए। अब क्या करे भाई, संसार में तो कोई एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा विचार किया,
ब्रह्मा विष्णु में सब ध्यान धरा तो पता चला कि वो तो साहिब में जाकर के मिल गए कि धरियो ध्यान विसन शिव ब्रह्मा खबर जीवा की आणी मिलिया झाई उलट सायब में बोलिया उदय बुदय वाणी। अरे वो तो साहिब में जाकर मिल गए, अब क्या करे? हैं लो, जो ऐसी कोई चीज हो जाए तो बोला ना अपन राजस्थान, ए भाई अब कहीं करा है, अब कहीं करा वो कहीं रियो। तो अब ये क्या हुआ? अब अपन को क्या करना चाहिए? ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति कह रहे हैं। अब क्या करें? तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा कहे विसन जीव आगे शिव सु सगत बुलावो जे जुग तीन बसन की आशा तो कड़ की मत लावो। ब्रह्मा कहे विसन जीव आगे शिव जू सगत बुलावो जे जुग तीन बसन की आशा तो कड़ की मत लावो। तब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि शिव और शक्ति को बुलाओ। अरे भाई, अगर ताने 3 लोक बसाना है तो कड़ कीमत बनाकर जीवों को ब्रह्म ज्ञान भुला दो, और नहीं बुलाया नहीं तो अपना किया हुआ काम सब रद्द हो जाएगा। ब्रह्म से आ रहा है, ब्रह्म ध्यान में लग गए तो ऐसी कड़ कीमत पैदा कर दो कि ये ब्रह्म ध्यान भूल जाए। बाकी सब बातें की अच्छी लागे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, लेकिन यहां से कड़वी लगनी शुरू हो गई भाई। क्यों हो गई? कि परमात्मा का ध्यान में हमारी रुकावट पैदा कराएंगे। और किस प्रकार रुकावट पैदा करेंगे अपन देखेंगे एक एक चीज को। इसलिए महाराज जगत के सभी संसार के भाई बहनों कह रहे हैं, अरे ये बट फाड़े हैं, परम मोक्ष में जाने के लिए ये बट फाड़े हैं। बट फाड़े का मतलब क्या है? लुटेरे, अपने ज्ञान में लगा के हमको लूट रहे हैं और परम मोक्ष में ये आड़े आ रहे हैं। बिल्कुल खुली बात देख लो ना, बिल्कुल ये खुली बात अपने सामने, खुली बात अपने सामने, ये खुली बात अपने सामने रख रहे हैं कि इनका ब्रह्म ध्यान भुला दो, कि इनका ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने ऐसी कड़ कीमत लेकर आओ, ऐसी कड़ कीमत लेकर के आओ कि इनका ब्रह्म ध्यान ही भुला दो। देखिए लादू जी, विचार करिए ये क्या कह रहे हैं, विचार कीजिए कि ब्रह्मा कहे विसन जीव आगे शिव जीव सगत बुलावो जय जुग तीन बसन की आशा तो कड़ की मत लाभो। चारू मिल्या कियो मन शोभो बहुविध सुख बनावो चाला करो बहुत विध भारी जीव रिंज तालावो। लो है क्या बात कह रहे हैं कि चारों मिलिया क्यों मन शोभो बहुविध सुख बनाओ, कि ऐसे सुख बना दो कि वो सुख में गर्क होकर के राम जी को भूल जाएंगे। आज आज
अरे आज जिनके पास में सोई सुख है उनको राम जी याद आते हैं? बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, सब सुख मिल रहे हैं, राम जी याद नहीं आते उनको। उल्टा खान पान बिगाड़ कर रंगरेलियां मनाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने कहा कि ऐसे सुख बना दो जिसमें राम जी को ध्यान में ये भूल जाएंगे। चाड़ा करो, बहुत विद्वारी, बहुत चाड़ा करो, जीव रीन चाला, उसमें जीव रीन जाएगा। ब्रह्म ध्यान छोड़ देंगे, संसार के संसार में गाड़ी वाले बैल की तरह घूमते रहेंगे। कौन कह रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति कह रहे। और अज्ञानी जगत के सामने अगर ये बात रखें तो अरे तुम ब्रह्मा विष्णु ऐसा बोलते हो है? अरे भाई बोले नहीं तो क्या करें? किस काम के लिए सतरूप साहिब ने भेजा? और परमात्मा के मिलने के रास्ते में भी लुटेरे बटवाड़े बन गए तुम लोग। विचार करना चाहिए। ऐसा महाराज संसार के सब भाई बहनों को अपनी बात रखना चाहते हैं। कौन से ख्यालों में खोए हुए हो और ऊपर उठो, आगे बढ़ो, अमर लोक चलो। ऐसा महाराज चेताते हैं, कई संत चेताते हैं, कई संत चेताते हैं। सीताबाई जी लीजिए। चालो नीरे हंसा सत लोक सीधा बसा मार जाए आवागमन चालो नीरे हंसा संत लोक सीधावा बोह जिया न पोनवी है बोह जिया न पोनही है खूबी नहीं बेगा पूर बेगा चलो आगे बढ़ चालो नीरे हंसा सत लोक दावा। चालो निर्हंसा सत लोक सीधा बसा अमर गर प्याई वे बेगा बेग चलो अमरापुर। आगे बढ़े बधाया। अरे संत बधावना बांटने के लिए, अपना वेलकम करने के लिए तैयार हैं, तैयार।
लेकिन अपनी ऊँग तो उड़े जड़े रेवे, अपनी नींद तो खुले तब। संत सतस्वरूप साहिब अमर लोक में अपन सबका इंतजार कर रहे हैं। अरे बेगा बेग चलो अमरापुर आगे बटे बदाया, और केसर बरना मार्गारे आवे अमर विमान, सामा संत बदावसी दिन दिन करता वान। और नहीं, इन त्रिगुण माया में ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति के चक्कर में रहे तो ये तो चाड़ा करेंगे, अपन को रिझाएंगे, अपन को उड़ जाएंगे। और हमें उलझना नहीं है, हमें सुलझना है। इस त्रिगुण माया को दिल और दिमाग से निकाल करके एक तरफ मकान के पिछवाड़े में खूंटी पे टांग दो, तब ससुर साहिब के देश में चलेंगे। तो चारू मिलिया किया मन सोभो, भोविद सुख बनावे। चाड़ा क्या कह रहे ब्रह्मा विष्णु में से कि चाड़ा करो बहुत विद भारी, जीव रिंजता लाभो, कि जीव उसमें रिंज जाएंगे। चाड़ा करो। और क्या कह रहे, और क्या कह रहे हैं, ब्रह्म ध्यान सो दो चुकलाही, ऐसी करो उपाई। ध्यान ज्ञान वाता कर डारो, छेड़ो छैन गाया। कि ज्ञान ध्यान इतना कर दो कि उसका कोई छह पार ही नहीं पाए, उसमें ही उलझ कर रह जाए बस। कौन कह रहे, कौन कह रहे? ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति क्या कह रहे कि ब्रह्म ध्यान दो चुकलाई। ये जो ब्रह्म ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, उस ध्यान को चुकला दो, उस ध्यान को छुटा दो, उस ध्यान से इनको हटा दो। ऐसे करो उपाय, ऐसा उपाय करो। और ध्यान ज्ञान बहुत कर डारो, ध्यान ज्ञान बहुत कर डारो, छेड़ो छेन पार। अर्थात ब्रह्म ध्यान करना भूल जाए, ऐसा उपाय करो अपन चारों मिलकर के। ज्ञान और ध्यान बहुत से बना डालो, उस ज्ञान का और ध्यान का अंत और पार गाते गाते नहीं आए, बस इतना ध्यान कर दो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसे ही नहीं कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है। जब ज्ञान ध्यान से अब हम हट रहे हैं, अगर वहां से हमारी भूल हो रही है और इन त्रिगुण माया का चाड़ा हमारे इर्द गिर्द जब घूमने लग जाए, तो उसका उपाय भी परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताया है। क्या बताया? कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसा ज्ञान ध्यान करना चाहिए, कैसे राम जी महाराज को अरदास करनी चाहिए। ऐसे महाराज ने नहीं लिखा। ये चाड़े किस प्रकार हमारी भक्ति में रुकावट में आते हैं, तो उस समय हमें सतस्वरूप साहिब को आराधना और प्रार्थना करने का फॉर्मूला परमदयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमारे सामने रख दिया कि हमें कौन कौन सता रहे हैं। आप ही दया दृष्टि रखना, आप ही तुम्हें ऊपर नित राख जो जीव पहुंचू निज धाम। किस विद मिली वो राम सु आडा बेरी अपार, किस
राम सो आड़ा बेरी अपार जब चालो हर मिलन को ले बीचे मोज मार जब चालू हर मिलन को ले बीचे मोज मार किस विध मिलिए ओ राम सु आड़ा बेरी अपार किस विध मिलिए ओ राम सु। हो राम जी कैसे मिलूं अब आपसे, हैं? आड़ा बहरी अपार, अरे दूसरों को तो छोड़ो, अरे दूसरों को तो छोड़ो, हैं? ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर और ये शक्ति के चाड़ा करो, हैं? क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान दो चुकलाई ऐसी करो उपाय, चाड़ा करो बहुत विध भारी जीव रिंजता जावे, है? अब अपन और तो दूसरे संसार की तो बात ही अलग रही, है? जिनको रत्न करने के लिए भेजा वो कह रहे हैं कि चारों मिलिया के आमन सोभो बहुविध सुख बनावो, चाड़ा करो बहुत विध बारी जीवरी जता लाओ, ब्रह्म ध्यान सो दो चुकलाही ऐसी करो उपाया, ध्यान ज्ञान बोता कर डारो छेड़ो छेन गाया। तो बड़ा बड़ा जीव, बड़ा बड़ा जीवों को शत्रु भी नजर नहीं आते, नजर नहीं आते, और वो इन मायावी चालों में उलझ जाते हैं, रीन जाते हैं, और परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज को और उनके भेजे 20 केवड़ी भगवंतों को ये अज्ञानी जगत भूल जाती है। फिर परमात्मा को अरदास करते हैं, आओ प्रभु मानव तन दीजी भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नाई। पहले तो तुम चाले करते हो, लोगों को उलझाते हो, और फिर कहते हो आओ प्रभु मानव तन दीजी भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नाही। तो ये के ध्यान ब्रह्म ध्यान दो चुकलाई है कि ब्रह्म ध्यान सो दो चुकलाई ऐसी करो उपाया, ध्यान ज्ञान बहुत कर डारो छेड़ो छेन पारा। हमारा का किस विधि मिली वो राम सो आडा बैरी है पार। अब क्या क्या बैरी है, कौन कौन से बैरियों को इन्होंने पैदा कर दिया, और वो बैरी आज हमारी भक्ति में आड़े आ रहे हैं। लेकिन यहां तो सतरूप साहिब की सत्ता काम कर रही है, इन विचारों की क्या चलती है हमारी भक्ति में, लेकिन सताते जरूर हैं, जरूर सताते हैं। लेकिन
हम उसकी परवाह करने वाले नहीं हैं, क्यों? हमें ऐसे सदगुरु साहिब का ज्ञान मिला है, ऐसे सदगुरु साहिब के शस्त्रों की संतों का सानिध्य मिला है, और ऐसी हमें ये सत्संग मिल रही है, तो हम तो इन चक्र में नहीं फंसेंगे। लेकिन भोली भाली अज्ञानी जगत, जिनके घट में निरंतर निज नाम नहीं है, वो बर्मित हो रहे हैं, बर्मित, और काल की मार खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोभ नदी बारी बेवे पींदे सा सोल लोभ नदी बारी बेवे पींदे सा सोल पाँच पौरायत तीर पे उबा कर जो किस विध मिलिए ओ राम सु आडा बेरी अपार जब चालू हर मिलन को ले बीचे मोजे मार किस विध मिली ये ओ राम सो। हो राम जी है? अरे लोभ नदी भारी बहवे, जहां लोभ है वहां सोच फिकर रूपी कांटा भी है, उसमें सूल है। काम क्रोध मद अहंकार पहरेदार भी किनारे पर खड़े हैं, या यूं कह दो पांचों विषय आंख कान नाक मुंह और स्पर्श इंद्री का सुख में दुनिया डूबी हुई है। हो राम जी, अब कैसे इसे ऊपर है? और ये इन्होंने बनाए, किसने बनाए? किसने बनाए? कल्पना जी, नींद ले लो, थोड़ा नींद ले लो, सत्संग में बैठ के नींद ले तो तुमको थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, डराते क्यों? हम ऐसे आंखें निकाल के क्यों डराते हो? सच्ची बात करनी पड़ती है ना, सत्संग में बैठ के नींद लेते हो तो फिर आंखें निकालते हो। मैं भी रेखा जी को बोल दूंगा, ये हमारे सामने आंखें निकालते हैं और नींद लेते हैं। तो देखिए इन्होंने कैसे लोभ पैदा कर दिए, पांच पौराहित खड़े कर दिए। लोभ लालच कह दो या पांचों विषय वासना कह दो, उसमें दुनिया डूबी पड़ी है, डूबी पड़ी है। और ये इन्होंने काम किया है, इसलिए महाराज में चेता रहे कि मैंने क्या काम के लिए भेजा था और क्या काम लगे। अरे देखो तो सही, ब्रह्म ध्यान सो दो चुकलाही, ऐसी करो उपाया, ध्यान ज्ञान बहुता कर डारो, छेड़ो चैन गाया। जैसे ये चर्चा हुई इन चारों के बीच में, चार कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति के बीच। ध्यान रखना, मैं प्रश्न पूछ दूंगा कल्पना जी आपको। तो ये चारों मिलकर के इस प्रकार की जब गोष्ठी की कि किस प्रकार जीवों को अटकाना, किस प्रकार जीवों को भटकाना, किस प्रकार जीवों को माया में लटकाना, तो विष्णु भगवान आगे आए और कहीं कहवे देखो तो कि जब सुन विष्णु उठ कर बोलिया, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊं। अज्ञानी जगत को पता नहीं है
ये तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की अपन सब भाई बहनों पर भारी कृपा है कि इस प्रकार का ज्ञान से हमें ओत प्रोत करके महाराज के ज्ञान में हमें मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि तुम डिग मत जाना, तुम सड़क छोड़ मत देना अमरलोक की। ये रास्ता इस शरीर के अंदर है, तुम कहीं रास्ता बाहर मत ढूंढ लेना, तू कहीं रास्ता बाहर मत ढूंढ लेना लादू जी। ये रास्ता अंदर बह रहा है कि ओ तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाई, समो आया सुख राम के क्रोड़ाई हंसा जाय, क्रोड़ाई हंसा जाय संत सामा चल आवी, सत जल क्रावि स्नान अमर कपड़ा बन जाव, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाई, ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाई। 24 घंटे ये रास्ता चल रहा है और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस रास्ते पर चलाने के लिए तैयार है उनके सत्ता रूप से। तो वो तो रस्तो बैरियो निमक ढील नहीं खाई, सम आया सुखराम के करोड़ों हंसा जाए। ये सतयुग इस कलयुग के अंदर करोड़ों जी मोक्ष में जाने का समय आ गया। तो विष्णु भगवान ने क्या बोला कि जब सुने विष्ण उठ कर बोलिया, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊं, रिद सिद्ध कला करूं बो तेरी, धर अवतार रिंझाऊं। लो केड़ो भलो काम करियो भाई है। एकदम उठने खड़ा रिया चारों कि वो काम मैं करूं। विष्णु भगवान का ये काम मैं करूंगा। क्या काम करेगा है? क्या काम करेगा कि मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊं। वाह भाई भलो काम करियो रे विष्णु भाई तने है? विष्णु भाई बढ़िया काम करियो थे हैं। करिद सिद्ध कला करूं बो तेरी, धरे अवतार रिंझाऊं। करिद सिद्ध कला इतनी कर दूंगा और अवतार भेज दूंगा। क्या करूंगा? अवतार भेज दूंगा, मैं अवतार भेज दूंगा। कहने बात भेज रे भाई कि लोगों ने अटकाउने वास्ते, लटकाउने वास्ते, भटकाउने वास्ते रिद्ध सिद्ध कला करूं बहुत तेरी, धर अवतार रिंझाऊं। कह रिद्धि सिद्धि में सब जीव ब्रह्म ध्यान करना भूल जाएंगे और अवतार, मैं अवतार लेकर संसार में जाकर सबका ब्रह्म ध्यान भुला दूंगा। ये कौन कह रहा है? विष्णु कह रहा। विष्णु 3 लोग में इसको हरि कहते हैं। हरि, ये हरि का काम ऐसा क्या मोक्ष में जाने से दरी के दरी रह जाते हैं, जिसको हरि कहती है दुनिया। और ये हरि क्या कह रहा है? क्या कह रहा? 3 लोक की भक्ति अनुसार विष्णु को हरि कहते हैं और वास्तव में हरि तो वो सतरूप साहिब है जो सभी के दुखों का हरण करने वाले हैं। लो डोकरी ने भी साक्षी में कह दिया। हाँ, तो वो हरि है वास्तव में जो सभी के दुखों का हरण करने वाला है। ये तो दुख ही देने वाला है कि जब सुने विष्णु उठ कर बोलिया, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊं, रिद्ध सिद्ध कला करूं बो तेरी, धर अवतार रिंझाऊं। विष्णु भगवान अब 3 लोग के अनुसार तो भगवान ही है। जब ये बाता होना जड़े आने कौन भगवान क्या भाई है। जब ये बात सुना जड़े तो भगवान अपने प्यारा को नहीं लागे, ठीक नहीं लगते हैं। हमें ठीक नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? कि संसार को गाड़ी वाले बैल की तरह घूमने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मजबूर ये काम करने के लिए भेजा था सतरूप साहिब ने।
तो विष्णु उठकर खड़ा होकर बोला कि मैं जीवों का ब्रह्म ध्यान करना छोड़ा दूंगा। वाह भाई, बड़ो भलो काम करे तू। रिद्धि सिद्धि बहुत सी कड़ा बना दूंगा और रिद्धि सिद्धि में सब जीव ब्रह्म ध्यान करना भूल जाएंगे और फिर मैं अवतार लेकर संसार में आऊंगा। यानी कहते हैं विष्णु का अवतार, चाहे कृष्ण हुए रामचंद्र हुए, ये क्या है? विष्णु का अवतार है। और मैं लोगों को ऐसी कड़ा में लगा दूंगा कि सस्वरूप साई परमात्मा की भक्ति का ज्ञान ध्यान करना ही भूल जाएंगे। ऐसा मैं भुला दूंगा। ऐसा ये विष्णु परोपकार कर रहा है, ऐसा ये विष्णु परोपकार कर रहा है। और फिर क्या किया? अंतिम साखी ले रहा हूं, समय हो रहा, मुझे पता है। रिकब देव दुर्प्रत कहाना राज रसायन किया कर कर कड़ा हंस कायर शरण विष्णु के लिया। लो, ऋषभ देव आए, मां विष्णु ने जो सूक्ष्म वेद निकाला उसमें से तत्सार निकालने वाले कौन थे? ऋषभ देव जी। और उन्होंने क्या क्या संसार में आकर के ऐसी राजनीति बना दी। उससे पहले कोई राजनीति नहीं थी, ऋषभ देव जी नहीं बनाई। लेना देना, माप तोल, रुपये पैसे टक्के, ये सारे राज कैसे किया जाता है, ये चुनाव प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये सारा है जो काम किसका था? जो ऋषभ देव स्वामी पहले तथिंकर थे, उनका काम था। और वो विष्णु का अवतार लेकर के, विष्णु भगवान को मैं ऐसे भेज दूंगा, मैं ऐसा अवतार लेकर के आ जाऊंगा कि जीवों के ऐसी संसारिक रीति नीति के अंदर लगा दूंगा कि नाप कौ लेन देन रुपये पैसे में लग जाएगा। रुपये ज़्यादा दे दिए तो भी गड़बड़, कम दे देती हुई। तो कहने का मतलब इस प्रकार जो राजनीति नहीं थी वो ऋषभ देव स्वामी ने इस संसार में लागू कर दी, बता दी, राज रसायन को बता दिया, अनेक प्रकार की कला बना दी, जीवों को बुलाने के लिए जाल बना दिया और जीवों को विष्णु की शरण लेने का उपदेश दे दिया कि भाई ये कल कीमत करो और विष्णु भगवान की शरण में जाओ। विष्णु भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा बस। ऐसा ऋषभ देव स्वामी ने कह दिया। और फिर बाद में तो उन्होंने उसमें तत्सार निकाल के समझ की बात रखी, लेकिन ये राजनीति ऐसे बनाकर कहा विष्णु की शरण में जाओ, वही अपना हरि है जो हमारा दुखों का हरण करेगा। और दुखों का हरण कहाँ कर रहे हैं? तो दुखों को प्रकट कर रहा है। यही बात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज रचना ग्रंथ के माध्यम से तेजाराम जी हम सब भाई बहनों को महाराज समझा रहे। आज अपन सब भाई बहन को समझा रहे कि तुम होशियार रहना, तुम होशियार हो जा, सावधान हो जा और सस्वरूप साहिब के ज्ञान को सुन समझ कर भक्ति में लग जा। बाकी संसार की अन्य भक्तियों में कान दिया तो अपन उलझते ही जाएंगे, उलझते ही जाएंगे, सुलझेंगे नहीं। सुलझेंगे कब? जब सस्वरूप साहिब परमात्मा की सत्संग सिमरन और सेवा से जुड़ेंगे। और उसी के अनुसार आज हमारे वरिष्ठ संत रात और दिन मेहनत कर रहे हैं कि किसी प्रकार तुम सुलझ जा, तुम उलझ मत और इन अन्य भक्तियों में ज्ञान ध्यान मत दे और आगे बढ़ जा। लेकिन नहीं, मैं तो लकीर और फकीर बने ही रहूं, मैंने तो वे तार दी। अरे वे तो तार रस तो बता दियो, लेकिन अब सत्संग सिमरन सेवा तो अपन ने करनी पड़ी भाई। अपन को सत्संग सिमरन सेवा करना पड़ेगा ना। अपन को शरीर के अंदर जो एक एक स्टेशन पार करना पड़ेगा ना। अपन को शरीर के अंदर सत्ता समाधि का सुख लेना पड़ेगा ना, तब काम होगा। सुमित्रा जी, बाकी तो कैसे काम होगा बताओ? बाकी काम नहीं होने वाला है, ऐसे काम होगा। तो सुन सुन जब सुन विष्णु उठ कर बोलिया, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ा हूं, रिद सिद्ध कड़ा करूं वो तेरी, धर अवतार रिंझाऊं, ऋषभ देव दुर्प्रंत कहाना, राज रसायन किया, कर कर कड़ा हंस कायर,
बहकाई दिया, डराई दिया। शरण विष्णु के लिए आके विष्णु भगवान की शरण लो। जीव डरते क्या करें, लेने लगे और वाह बस वहां गए, ओ बैकुंठ का सुख मिल रहा है। ये पता नहीं है बैकुंठ का वासी और बैकुंठ का जो देवता है उसको भी महाप्रलय में जरा धरती पर आना पड़ेगा, वापिस जन्म लेना पड़ेगा। काल, यही होड़ काल सृष्टिकर्ता बनता जब रचना करता है और जब वापिस मिटाता तो महाकाल, ये होड़ काल महाकाल बन जाता है, ये महाकाल बन जाता है, महाप्रलय कर देता है। तो इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेता रहे हैं कि हमें इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि किस प्रकार कौन कौन सी बातें हमारे आड़ी आती है और कौन कौन सी इन बातों को पैदा करने वाले कौन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकती है। तो किस विध मिलिए राम सु आटा बहरी अपार, इस हरजिस की कुछ साख अपन आगे लेंगे, इसको कल के साथ सत्संग में लेंगे क्योंकि समय हो रहा है, पहले से ज़्यादा समय हो रहा है। तो बस एक ही बात हमें समझनी है कि महाराज ने जो भेद विधि बताई है अपना 101% निजमन देकर के उसमें लगेंगे तो रग रग रोम रोम में सतरूप साहिब की सत्ता का अनुभव करेंगे। और आज की घड़ी में हजारों भाई बहन, लाखों भाई बहन इस सतरूप साहिब की सत्ता का रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी के अंदर अनुभव कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और 10वां द्वार के परे सता समाधि में लीन होकर के मस्त हो गए। तो ऐसा ही मस्त हमें होना है। बस इसी बात का ख्याल ध्यान रखते हुए अपन को आगे बढ़ना है। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलने में समझाने में त्रुटि रह सकती है, क्योंकि हालांकि रहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब सदगुरु साहिब लाइव हो जाते हैं तो त्रुटि रहती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेरी ओर से संसारिक पुतले के हिसाब से कह रहा हूं कि बोलने से या बोलने में मेरे से कोई त्रुटि नहीं तो छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि ये महाराज का ज्ञान अथाह अपार है। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं कि हम जैसे महाराज लिखा वैसे समझा सकें, लेकिन जैसा महाराज ने लिखा है वो बात सबके सामने रखने का एक, जैसे हमारे भगवत जी भाई साहब कहते हैं ना, छोटा सा प्रयास है हमारा, 10% प्रयास है। तो वो 10% की बात करते हैं तो मैं तो मेरे हिसाब से 1% की बात करता हूँ कि हमारा तो 1% प्रयास है। ये 99% का प्रयास तो महाराज ही करेंगे, तभी हम सबका काम होगा। बस सुन जो मैं निर्दोष मुँह बांध जस हो, ये तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। हमारे वरिष्ठ भगवत जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, हमारे रामी भाई साहब, सीताबाई जी नौलखा, रेखा भाई जी, चेतना जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ संत हैं, हमारे देवाराम जी चौहान, सभी को मेरा बारंबार राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम और समस्त राम सने भाई बहनों को भी मेरा राम राम सा प्रणाम।